साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखें कैसे, इन पर ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उदा किशनगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर वार्ड संख्या 21 के समीप जमुनिया गांव है, टोला का नाम है। वहाँ एक सड़क हादसे में 8 वर्ष का बच्चा जो कि स्कॉर्पियो के द्वारा रौंदा गया। ग्रामीणों का कहना है कि सर बच्चा जो है विद्यालय जा रहा था। विद्यालय अब विद्यालय जाने का मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि प्राथमिक विद्यालय जा रहा था या मिडिल स्कूल का था या फिर हाई स्कूल का, क्योंकि 8 वर्ष का बच्चा था। हो सकता है ये बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र जाता हो। सवाल तो ये भी उठता है, अगर आंगनवाड़ी केंद्र बच्चा जा रहा था, तो आंगनवाड़ी सेविका उस बच्चे को घर से अपने केंद्र तक क्यों नहीं ले जाने के लिए आई हुई थी? अगर बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ पे बहाल किया गया टोला सेवक का क्या काम है? ये आप भी हमें बताएँ। इस प्रकार की घटना अगर लगातार घटते हुए नज़र आ रही है, तो पुलिस प्रशासन की भी ज़िम्मेदारी बनती है, उस घटनास्थल के पास स्पीड कंट्रोल लगाया जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक साइड आंगनवाड़ी केंद्र है, दूसरी तरफ एक सड़क गुजरती है, जो कि टोला के अंदर जाती है। वहाँ पर स्पीड कंट्रोल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्व भी ना जाने कितनी दुर्घटना घटी थी उस जगह पे, लेकिन प्रशासन शायद चुप्पी साधी हुई है। बात इतना ही नहीं है, आज जैसे ही घटना घटी, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को ही जाम कर दिया और जाम 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरे लगभग 3 साढ़े 3 घंटा तक जाम रहा। और ना जाने 3 घंटा में कितनी ट्रैफिक जाम हुई होगी, कितनी समस्याएँ हुई होगी, ना जाने कितने लोगों के साथ जो समय फिक्स करके रखे होंगे डॉक्टर से दिखाने के लिए, उनके साथ घटना मतलब समय का दुरुपयोग हुआ होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, क्या शिक्षा व्यवस्था आज सही है? क्या रोड पे जो सुविधाएँ होनी चाहिए स्पीड कंट्रोल की, वो उपलब्ध है? कई जगह पे स्पीड कंट्रोल लगाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं। कई ऐसे लोग हैं उसके ऊपर से गाड़ी धड़ाम-धड़ाम करके निकाल देते हैं, लेकिन जो क्यों लगाया जाता है, इस पे हम लोग आज तक कभी गौर किए ही नहीं हैं। ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्टेट हाईवे से गुज़रते होंगे, तो जहाँ एक पतला परत रहता है पीला कलर का या फिर रेडियम का कुछ टाइप का रहता है, एक रबर टाइप का होता है, उसपे हम लोग गाड़ी को दौड़ाते हुए निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, जिससे कि हम लोग गाड़ी में उतना जर्किन वगैरह भी नहीं लगता है, हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन गौर करने का प्रयास करिएगा, जहाँ वो लगा रहता है, या तो वो किसी मार्केट के स्टार्टिंग में होता है या फिर एंडिंग में होता है, या उस जगह से थोड़ा-सा आगे जाकर कोई न कोई रास्ता गुज़रा होता है, गाँव की तरफ, टोला की तरफ। लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि जब भी हम स्टेट हाईवे पे चले, स्टेट हाईवे हम अपनी गाड़ी को लेके जाएँ या फिर पैदल यात्रा करें, तो दोनों तरफ देखें कि आखिर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। लेकिन इन सबको देखते नहीं है, गलती हमारी एक किसी एक की नहीं होती है, गाड़ी वाले की गलती भी नहीं है, हम कह सकते हैं। तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो थी, स्टेट हाईवे है, स्पीड लिमिट लगभग वहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है वहाँ पे है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि शायद स्कॉर्पियो वाले की गलती हो सकती है। बच्चे विद्यालय जाने के क्रम में गाड़ी को देखा होगा क्रॉस करते हुए, तो बच्चे के अंदर में एक डर सा बना होगा। बच्चा या तो उस साइड नहीं जा पाया या फिर अचानक से वापस आया। वापस आने के क्रम में हो सकता है कि उसको स्कॉर्पियो वाले ने धक्का मार दिया हो। कहा जाता है कि घटनास्थल पर ही तुरंत मौत हो गई है स्कॉर्पियो वाले। लेकिन सवाल ये भी उठता है, वहाँ पर नगर परिषद उदा किशनगंज के द्वारा सीसीटीवी कैमरे की बंदोबस्ती की गई है, लगाई गई है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि महोदय जी, यहाँ सीसीटीवी कैमरे जितने भी लगे, एक भी सीसीटीवी कैमरा कोई भी काम का नहीं है। सवाल तो ये भी उठता है, नगर परिषद उदा किशनगंज में क्या सच में कार्य हुआ है? नगर परिषद उदा किशनगंज में लगे हुए कैमरे के ऊपर क्या किसी का नज़र है? नहीं है। अगर किसी का नज़र होता तो एकदम ज़ीरो टाइम में उस स्कॉर्पियो वाले को पकड़ने में पुलिस को सुविधाएँ होती। लेकिन कहा जा रहा है कि सर जो भी कैमरे लगे हुए हैं, वो किसी काम का नहीं है, खराब है। मरम्मत के नाम पे लाखों रुपए आते हैं, घोटाला कर ली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के ग्रामीण जो है वो कहते हुए नज़र आते हैं कि सर ये लूट का काम हुआ है। मेरा तो प्रशासन से यही माँग है कि उस
समय की जांच हो जब बच्चे विद्यालय जा रहे थे, क्या वो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र का था? अगर वो आंगनवाड़ी केंद्र जा रहा था तो उस सेविका के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा था तो स्कूल जाने के क्रम में जो घटना घटी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस विद्यालय में पढ़ता था। क्योंकि टोला सेवा का काम आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्या है। बच्चे को घर से सुरक्षित विद्यालय तक पहुंचाना और विद्यालय से सुरक्षित घर तक पहुंचाना, ये टोला सेवक का काम होता है। उसके बाद सेविका का, जो आंगनवाड़ी सेविका का, भी सेम वही काम है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल केंद्र पे आते हैं, उसको सुरक्षित अपने घर से अपने केंद्र तक ले जाना और केंद्र से घर तक बच्चों को सुरक्षित पहुंचाना उनकी दायित्व होती है। लेकिन आजकल कितने नियम फॉलो होता है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा कह दिया जाता है कि आप उसको घर पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।